दुर्ग पुलिस को एक बड़ी सफलता मिलते हुए ऑनलाइन डेटिंग साइट पर रजिस्ट्रेशन के नाम पे बड़े धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। फोन पे मैसेज आता है, आई एम जेनी, प्लीज कॉल मी। जेनी के नाम से एकांश मोटर लिखा हुआ ऊपर SMS आता है। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन की बात कही जाती है। 70 वर्ष का बुजुर्ग पहले 2149 रुपये दे के रजिस्टर होता है डेटिंग के लिए, और उसके बाद उससे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेता है और उसमें 3999 रुपये लगते हैं। उसके बाद दोनों की बातें होती हैं, बातों को वो रिकॉर्ड करता है दूसरा पार्टी, और धीरे धीरे करके धमकाकर 11 लाख रुपए की वसूली बुजुर्ग से कर ली जाती है। अब बुजुर्ग बहुत मुश्किल से परेशान होकर जब पैसा नहीं दे पाता है तो फिर थाने आके शिकायत करता है। पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए एक स्पेशलाइज्ड टीम बनाई जाती है, जो उसको प्रभात कुमार जो IPS अधिकारी हैं 2019 बैच के, उन्होंने लीड किया, और उनके मार्गदर्शन में सभी थानों से ACCU से अच्छे लड़कों का चिन्हांकन करके किया जाता है। लोकेशन इनका बंगाल आता है, बंगाल टीम भेजी जाती है। 10 दिन रेकी करने के बाद पहले एक जोड़े को गिरफ्तार किया जाता है, जिनकी कुछ दिनों बाद जिसकी उसी दिन शादी होने वाली थी, और उसके बाद फिर 3 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें 1 पुरुष 2 महिलाएं। तो टोटली 2 पुरुष और 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। उनमें से 2 पुरुष और 1 महिला का ट्रांजिट रिमांड लिया गया है, जबकि 2 महिलाओं को CRPC धारा 41(2) के तहत नोटिस दिया गया है, वो आके यहाँ पर पेश होंगे। और पहली बार इन लोगों ने 2 स्टार्टअप कंपनी बना रखी थी, लिंकिंग अर्थ टेक सॉल्यूशन और क्लाउड डेटा सॉल्यूशन के नाम से। तो ऐसा लगेगा कि ये कॉल कंपनी है, लेकिन ये लोग इन दोनों कंपनियों का काम केवल चैट के लिए फंसाना, अश्लील बातें करना, रिकॉर्ड करना और उसके बाद उनको धमकी देना। तो ये जो कंपनियां थी, फ्रंट कंपनियां थी, मेन काम इनका ऑनलाइन ठगी का था। ये लोग एक मैसेज ब्लास्ट नाम की ऐप का इस्तेमाल करते थे, और उससे तुरंत मैसेज बहुत लोगों को एक साथ जाते थे। जो लोग इनके मैसेज में फंस जाते थे उनको ये आगे पूरे सुनियोजित तरीके से ठगी का शिकार बनाते थे। 13 साल से लेके 80 साल तक के बूढ़े लोगों को ये टारगेट करते थे, और देश भर में इनका ये काम चलता था। अभी इनको बुलाएंगे तो ये खुद, उससे पहले आपको ये डेटिंग फ्रॉड कैसे होता है, कैसे चलता है और जनता इससे कैसे बच सकती है, उसके बारे में प्रभात जो है वो आपको बताएंगे। लेकिन जो मैंने पहले कहा कि हर एज ग्रुप का आदमी जो है वो वल्नरेबल है, और जनता से मेरी अपील है, कोई भी यदि ऐप में फंस जाता है तो बदनामी के डर से पैसा देते ना जाए, हिम्मत दिखाए, आए पुलिस के पास आके शिकायत करे। जब तक ये जो गुनाहगार है पकड़े नहीं जाएंगे, ये किसी और को अपना शिकार बनाते रहेंगे। जब तक इनका शिकार खुद पुलिस ना कर ले, तब तक ये शिकारी ऐसे ही घूमते। डेटिंग को लेकर ये लोग कैसे फ्रॉड करते थे, इसका पूरा मॉडल मैं आपको समझाऊंगा। ये साइकोलॉजी का कैसे यूज़ करते थे, टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ करते थे, और कितने टाइप के लोग इसमें इन्वॉल्व थे। पहले तो इनिशियल बात हमारे प्रार्थी के साथ जो हुआ था वो हम आपको इनिशियली बता देते हैं। सबसे पहले ये मैसेज करते हैं। मैसेज बहुत टेम्पटिंग और लुभाने वाला मैसेज होता था, जैसे कि अगर आप अपने एरिया में डेट चाहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं या उससे ज़्यादा कुछ चाहते हैं तो कांटेक्ट करें, इस तरह के मैसेजेस करते थे। और पहले 2-3 कॉल में ये जो भी इंटरेस्टेड लोग इनको बताते थे कि हम इंटरेस्टेड है, उनसे ये सारी चीज़ें पूछते थे कि आपको पुरुष में इंटरेस्ट है या महिला में। एज ग्रुप पूछते थे, वो ये भी पूछते थे कि शादीशुदा लोगों में इंटरेस्ट है या फिर नहीं शादीशुदा। कुछ लोगों से ये पूछते थे कि अगर आप मान लीजिए उदाहरण के लिए दुर्ग में रहने वाले हैं तो आप दुर्ग में ही लोगों में इंटरेस्टेड है या फिर आपको डर है लोकल लोगों से, तो फिर आप आसपास के इलाकों में मेट्रो में
इस टाइप की चीज़ों से वो लुभाते, बातों से लुभाते थे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी करते थे, ये पूछते थे कि आप सर्विस लेना चाहते हैं या फिर खुद सर्विस प्रोवाइडर भी बनना चाहते हैं। हमारा प्रार्थी ये सेकंड टाइप के गेम में फंस गया था, फ्रॉड में फंस गया था। उसने ये इंटरेस्ट दिखा दी थी कि मुझे सिर्फ डेट चाहिए नहीं, मैं खुद डेट बन के भी जाना चाहता हूँ, तो पैसे कमाने भी थे उसे। इसका ना थोड़ा डेटा का, हाँ 17वां साल जो अपना प्रार्थी है जो कि 60-70 साल का है वैसे, लेकिन उन्होंने पहले 3-4 कॉल में ही जब उन्हें बताया कॉलर्स ने कि 2 ऑप्शन है, एक तो आप खुद सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके लिए पैसे लगेंगे, लेकिन अगर आपको सर्विस प्रोवाइडर बनना है तो आप प्ले बॉय भी बन सकते थे। और जनाब ने हाँ बोल दी थी। ये नहीं पता सर, ये हमारे केस के एम्बिट में नहीं आया था। ये ना मैं आप लोगों को मॉडल दिखाता हूँ, ये केस चलता था कैसे। तो इन लोगों का सबसे आसान तरीका है कि इनको पूरे इंडिया में मैसेज कर देना है। एक बेसिक मैसेज, आई एम जेनी कॉल मी, या फिर अगर आपको दोस्ती करना है तो कॉल करते हैं। ये लाखों करोड़ों लोगों को कर देते हैं। इसके लिए मैसेज ब्लास्ट एक टेक्नोलॉजी है, जनरली दूसरी कंपनी अपने प्रमोशन के लिए करती है, ये मैसेज ब्लास्ट कर देते थे। इसकी जो कंपनी है ये क्लाउड डेटा सोल्यूशन, जो रेहान की है, जो हमारा एक आरोपी और पकड़ा भी गया, अभी कलकत्ता से ट्रांजिट रिमांड में आ रहा है, ये मैसेज ब्लास्टिंग एक्सपर्ट था, ये मैसेज ब्लास्ट करता था। इससे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक वर्ड जो होता है टॉप ऑफ द फनल, तो कस्टमर बेस इनका बढ़ जाता है, टॉप ऑफ द फनल बहुत बड़ा हो जाता है, सबको मैसेज चला गया। उसमें एक ऑप्शन होता था इंटरेस्टेड है तो कॉल करें। इनको वापस जो कॉल आता है वो इनका इंटेंट होता है। तो ये जो कॉल इनको वापस आता है मैसेज ब्लास्ट के बाद, उसके बाद ये फर्स्ट कोल्ड कॉल करते हैं। जो हमारे साथ 2-3 लोग पकड़ाए हैं, ये फर्स्ट कोल्ड कॉल करते हैं। फर्स्ट कॉल में सब सिर्फ सामने वालों को भांपते हैं और उनसे रजिस्ट्रेशन कराते हैं। अच्छा आप इंटरेस्टेड हैं, 1600 रुपये 2100 रुपये रजिस्ट्रेशन के लगेंगे, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ये फर्स्ट कोल्ड कॉल में मैक्सिमम लोगों को कन्वर्ट करते हैं कस्टमर में। उसके बाद ये एक ग्रुप से दूसरे कॉल सेंटर में शिफ्ट कर देते थे कि अब इन्होंने अभी रजिस्टर हो गए हैं, अब आप डील करिए। दूसरा ग्रुप जो सीनियर डिपार्टमेंट होता था वो फिर कैटेगरी ऑफ सर्विस बताता था, आपको गोल्ड कार्ड चाहिए, ग्रीन कार्ड चाहिए, सिल्वर कार्ड चाहिए, प्लैटिनम कार्ड चाहिए, डायमंड कार्ड चाहिए। हमारा वाला कौन से कार्ड में था? हमारा वाला सर एकदम ऊपर प्लैटिनम में चला गया था, 11 लाख रुपए हो गए थे। तो उन्होंने, वो तो सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहते थे और उन्होंने बहुत पैसे बहुत प्रीमियम कार्ड के लिए पे कर दिए। तो ये जो 5-6 लेयर्स होते हैं वो इनिशियली 2-3 कार्ड ही बताते हैं, पैसे लेते हैं और सामने वाले के इंटरेस्ट भाप करके वो प्लैटिनम और डायमंड कार्ड भी बता देते हैं और बहुत पैसे ले लेते हैं। तो ये करने में उनको 1-1.5 महीने लग जाता है और 3-4 लाख रुपए यहीं तक चले जाते हैं। इसके बाद फिर वो सामने वाले को पूछते हैं कि आपको और भी प्रीमियम सर्विसेज वगैरह बोल के और भी पैसे ले लेते हैं। तो वो 4th लेयर है। ये डेटा में फनल में जो आपको दिख रहा है, ऊपर से संख्या गिरते जा रही है, धीरे धीरे लोग कम होते जा रहे हैं, ऊपर में कम पैसे दे रहे हैं। आपको बगल में रुपीस दिख रहा होगा, कुछ लोगों ने कम पैसा दिया, सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया। संख्या ज़्यादा है तो पैसा बहुत है, लेकिन संख्या बहुत ज़्यादा है, टॉप ऑफ द फनल ज़्यादा है, तो जो कुछ लोग बहुत पैसा दे रहे हैं। तो इस तरह से फनल इनका ड्रॉप हो रहा है, अमाउंट बढ़ रहा है, लोग घटते जा रहे हैं, पैसा बहुत बढ़ता जा रहा है। इनका बिजनेस मॉडल क्या था? एक बंदा डेटा परचेस करता था और मैसेज ब्लास्ट करता था। ये हमारे केस में रेहान है। रेहान जो है वो डेटा खरीद के लाता था। डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, जो जिसकी कंपनी का नाम है क्लाउड डेटा सोल्यूशन, जो हमारे पकड़ में है। इसके अलावा एक और कंपनी है लिंकिंग अर्थ टेक सॉल्यूशंस। इसके लोग अभी हम पहचान नहीं पाए हैं और कोशिश कर रहे हैं और पकड़ने में लगे हैं। ये लोग कॉल सेंटर चलाते थे। कॉल सेंटर में ये ऑटोमेटेड मैसेज ब्लास्टिंग करते थे। इसके बाद इनका 2 बिजनेस था। ये नॉर्मल कॉल सेंटर भी चलाते हैं जिसमें कुछ इलीगल नहीं होता है। वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉय करते थे, वहाँ पर 7-8 हज़ार रुपये सैलरी देते हैं और बहुत काम कराते हैं और फिर उनको टेम्प्ट करते हैं कि तुम अगर फ्रॉड वाला करोगे तो 15,000 रुपये मिलेंगे। और ये डेटा जो खरीदने की बात हो रही है, ये बहुत ही प्रिसाइज डेटा लेते हैं। जैसे जो लोग पोर्नोग्राफी देख रहे हैं वो लोग फंसने के चांस ज़्यादा हैं, तो जो पोर्न साइट्स है उस पर डेटा ले लेंगे कि इंडिया में किन लोगों ने कुकीज़ के थ्रू किन लोगों ने सर्च किया है, उन लोगों को मैसेज भेजेंगे। तो ये वल्नरेबल ग्रुप्स का डेटा लेते हैं जो कि हाई रिस्क है, जिनको फंसाना कॉम्पिटिटिवली आसान है। तो हमने यहाँ पर लिखा भी है डिजिटल प्लेटफॉर्म से ये डेटा लेते हैं। हम लोग जो वेबसाइट विजिट करते हैं वहाँ से कुकीज़ में वो डेटा और आपके प्राइवेट इन्फॉर्मेशन वेबसाइट्स रखते हैं, वो सेल करते हैं। तो ये वहाँ से डिजिटल प्लेटफॉर्म से आपके इंटरेस्ट और आपके विजिट्स के हिसाब से मैसेज, फ़ोन नंबर उनके पास जाता है, वो डेटा ये खरीदते थे। उनके पास मैसेज ब्लास्ट आता था। इनका एक वाइट कॉल सेंटर था जहाँ पर नॉर्मल बिजनेस होता था, वहाँ पे से लोगों को शिफ्ट करते थे फ्रॉड वाले पे, और दोनों पैरेलल चल रहे हैं। कंपनी का एक लीगल बिजनेस भी है। फिर इनका एक बंदा नॉर्दर्न उड़ीसा और साउथ वेस्ट बंगाल के 3-4 जिलों से बहुत सारे अकाउंट्स खरीदता है। वो बंदे की पहचान अभी तक हम नहीं कर पाए। वहाँ पे 2-3 ऐसे लोग हैं, वो बहुत सारे अकाउंट्स खरीदता है और उन अकाउंट्स में पैसे मंगवाए जाते हैं। अकाउंट्स का कंट्रोल पूरा उसी के पास रहता है। वो अकाउंट्स देता नहीं था, सिर्फ नंबर देता था और पैसे निकाल के फिर पैसे देता था।
ये जो कंपनी है लिंकिंग अर्थ टेक सॉल्यूशन, ये ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करती थी, सिम फोन लैपटॉप डेटा ट्रेनिंग सब ये कराती थी। और ये छोटे छोटे ऑफिसेस बहुत सारे कलकत्ता में लेकर रखे हैं। ये सबको ऑफिस नहीं बुलाते थे, पकड़े जाने का डर होता था, तो रोस्टर बना के रखे थे कि 40 लोग काम कर रहे तो आज 10 आए, कल 5 आए, परसों 10 आए, ताकि पकड़ाए भी नहीं लेकिन लोगों पे कंट्रोल भी रहे। ऐसा नहीं कि कोई पैसा कमा के हमारे डेटा से चला गया। और ये अनोनिमिटी इनकी सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है। हमारे जो लोग पकड़ाए हैं सबका एक इंडिविजुअल अपना नाम है, लेकिन कॉल किसी और नाम से करते थे। प्रिया मंडल हमारी एक अपराधी है, उनका नाम कॉल करने के लिए माही था। नक्सली नाम रखते हैं, फर्जी। हाँ, सेकंड फर्जी नाम क्रिमिनल्स रखते हैं, तो उनका माही था। शाहीन एक लड़की है जिन्हें हमने कलकत्ता में पकड़ा है, उनका नाम ईशानी था। दिशा बरुआ है, उनका नाम सलोनी उन्होंने रखा था। और जो लड़का हमारे साथ पकड़ाया है दास, उसका नाम था संजय गुप्ता। ये लोग सब फेक नाम रखते हैं। कंपनी में एक दूसरे को फेक नाम ही बताते हैं और कंपनी में एक दूसरे को पर्सनल नंबर भी नहीं देते हैं। और एक कॉल ग्रुप, जैसे क्वालिफाइंग वाला कॉल ग्रुप है, फिर सीनियर कॉल ग्रुप है, फिर थर्ड कॉल ग्रुप है, सब अलग अलग बैठते हैं, एक दूसरे को जानते भी नहीं है। ये लोग बहुत ज़्यादा अनोनिमिटी मेंटेन करते हैं। ये लोग पैसे क्या क्या बोल के देते हैं, ये इस पर थोड़ा टाइम बिताने की जरूरत है। आप देखिएगा, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के पैसे लेते हैं, फिर बोलते हैं ग्रीन कार्ड, गोल्ड कार्ड, सिल्वर कार्ड, डायमंड कार्ड, प्लेटिनम कार्ड, इस पर पैसे लेते हैं। फिर उसके बाद और बोलते हैं सर आप इतना एडवांस सर्विस लेने वाले, आपकी प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको प्राइवेसी अगर मेंटेन करना है तो और थोड़े पैसे दीजिए, ठीक है। आपके नंबर मास्क कर देंगे, आपका फोटो किसी को नहीं बनाएंगे, तो फिर प्राइवेसी और सिक्योरिटी के पैसे लेते थे। फिर और भी कि आप जिनके पास जा रहे हैं वहाँ पर चोरी मत कर ले लंदफन, तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट कुछ बोल के सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लेते थे। होटल हॉस्पिटैलिटी कॉस्ट, अगर आपको होटल भी बुक करना है, दिल्ली जाना है, कलकत्ता जाना है, तो उसके भी पैसे पहले से लेते थे। इन्होंने सर्विस कोई प्रोवाइड नहीं किया, ठीक है, ये सिर्फ पैसे लिए हैं। जीएसटी ले लेते थे, सर्विस टैक्स ले लेते थे। और जब ऐसा आदमी कर करके 5-6 लाख दे दिया, जब उन्हें पता चला मिलना कुछ है नहीं, कोई सर्विस नहीं होने वाली है, तो बोलते थे कि अब मुझे नहीं चाहिए, मेरे पैसे वापस करो। तो बोलते थे ठीक है, आपको नहीं चाहिए तो हमारे पास बहुत कस्टमर है, हम आपका प्रोसेस रिफंड में डाल देते हैं। वो रिफंड में डाल देते हैं और रिफंड में डालने के बाद रिफंड वाले फिर सारा पैसा लेना शुरू करते हैं, यही बोल के आपका अकाउंट वेरिफिकेशन करेंगे, उसके पैसे दो, आपका रिफंड कोड जनरेट करना है, वो कोड जनरेट करने के लिए पैसे दो, लेट हुआ आप टाइम पे पैसे नहीं दे रहे हो तो लेट हो रहा है उसके पैसे दो, और ऊपर के सारे रीज़न जीएसटी दो वगैरह वगैरह करके, तो 10-12 बार वो पैसे ले सकते हैं। पहले 6-7 बार और बाद में 6-7 बार, 12 बार अगर 20-20 हज़ार रुपये भी ले लिए तो बहुत पैसे निकल गए। ये एग्जाम्पल हमारे केस का है, एक एक करके मैं मैसेजेस पढ़ा रहा हूँ, इससे आपको प्रोसेस समझ में आएगा। पहला मैसेज आया था, डियर सर आई एम जेनी प्लीज़ कॉल। इसमें उन्होंने ज़्यादा कुछ लिखा ही नहीं है, मैं जेनी हूँ, आप बात कर लीजिए मेरे से। इसमें हमारा प्रार्थी बात कर लिया। दूसरा जो मैसेज है, हाँ, तो जेनी ने इनसे बात किया और रजिस्ट्रेशन करा दिया, रजिस्ट्रेशन हो गया। अब उनको सीनियर ब्रांच में जब शिफ्ट हुआ तब ईशानी ने मैसेज किया, हेलो आई एम ईशानी फ्रॉम कंप्लेंट एम्प्लॉय मिस्टर गुप्ता, सेंड मी योर प्रोफाइल, टेल मी हाउ आई कैन हेल्प यू। तो नेक्स्ट ट्रांजिशन हो गया, एक केस से दूसरे केस में चला गया। आप यहाँ देखेंगे कि 10 नवंबर को हमारे प्रार्थी ने खुद ही गुड मॉर्निंग मैम, तो खुद भी कॉल खुद भी पहला मैसेज करता था, खुद भी कॉल मैसेज करता था, तो गुड मॉर्निंग मैम पहला मैसेज ये कर देता था। तीसरा आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि अब 98,000 RTGS सर वो प्रीमियम कार्ड के लिए और सर्विस प्रोवाइडर बनने के लिए 7-8 बार पैसे दीजिए। लिखा नहीं कि प्लैटिनम में मिलेगा क्या, वो तो बताया ही नहीं, क्यों दिए जा रहा है। एक्चुअली उसको कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं हुआ है। उसके बाद यहाँ लिखा है कि मिस्टर एसके यू हैव टू पे। इसके बाद जब इसको पता चल गया बहुत दिनों में कि कोई सर्विस नहीं मिल रहा, पैसे वापस चाहिए, तो इसका रिफंड में चला गया। एसके इज द एप्लीकेंट, मैं इसके बता रहा हूँ, एसके इज द एप्लीकेंट, यू हैव टू पे 56,000 विद इन 3 PM। 3 बजे तक करोगे तो आपका रिफंड आ जाएगा, 3 बजे तक नहीं करोगे तो 55,000। हाँ सर, उसमें वो ऐसी कार्ड बना, ज़्यादा डिटेल है नहीं, हाँ कुछ ज़्यादा है नहीं उसमें। उसके बाद वाले में लिखा है, सर आज आपके पास 2:30 बजे तक का टाइम है और आपने अभी तक पेमेंट में लेट किया है, उसके लिए आपका अमाउंट बढ़ के 32-33 हज़ार हो गया है, ये आपको आज 2:30 बजे तक देना है, नहीं तो 45 हज़ार हो जाएगा। नहीं, ये सब तो समझ गया, पैसे तो लिए जा रहे हैं, लेकिन ले किस चीज़ का रहे हैं यही समझ नहीं आ रहा मुझे। तो इन लोगों ने किए होंगे उसको यार, सिंपल पे बेवकूफ़ी है इसमें कि मैं बता रहा हूँ, ये स्लाइड में मैं बता रहा हूँ कि क्या नहीं हुआ है। कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं किया गया है, कोई वीडियो कॉल भी नहीं हुआ, कोई ऑडियो कॉल में भी ऑप्शन टॉक नहीं हुआ इनके साथ, वो भी नहीं मिला, वो भी नहीं कर पाए। कोई लोकल कॉन्टैक्ट से नहीं मिलवाया गया, किसी सिटी में इनको नहीं भेजा गया, कोई होटल बुक नहीं किया गया, कुछ भी नहीं हुआ। खाना पर भेजा गया। इन लोगों ने जो ग्रुप है, जो कंपनी है, हमारे अभी तक के डेटा के हिसाब से 600 से 700 का डेटा हमारे पास है। 600 लोगों को ठग दिए बिना कुछ दिए, बिना कोई सर्विस प्रोवाइड किए। और
रजिस्ट्रेशन से लेकर प्लैटिनम कार्ड तक और उसके बाद रिफंड तक। इसमें अवेयरनेस की बात यह है कि अगर कोई सर्विस प्रोवाइड भी करता है ना, तो सीधा पेमेंट एक जनता के जानने के लिए बात यह है कि कोई भी लीगल या इलीगल सर्विस प्रोवाइडर एक बार में पेमेंट लेता है। ये जो 6 लेयर में, 10 लेयर में, 20 लेयर में पेमेंट ले रहा है, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, तो आप उसमें ना फंसे। सबसे अच्छा ये है कि आप ये डेटिंग ऐप में घुसे ही नहीं। एकदम सही। जब आप जंगल में घुसोगे तो कोई सांप काटेगा, कोई शेर काटेगा। जंगल से दूर रहे, अपने घर में रहे। आवाज ठीक है? बोल के दिखाओ सर, इधर खड़े करा लीजिए। ठीक है, छत्तीसगढ़। हाँ, इसकी आवाज ठीक है। कहाँ के रहने वाले हो? मेदिनीपुर के। इस तरह के काम में कब से घुसे हो? 2021। 2021। इस काम का मन में कैसे आया? मैं पहले डिजिटल मार्केटिंग के काम करता था सिलीगुड़ी में, IMS में। तो वहाँ जब लॉकडाउन के पहले, मतलब लॉकडाउन के पहले घर आया था, उसके बाद लॉकडाउन हो गया। उसके बाद पापा ने बोले कि और नहीं जाने देंगे सिलीगुड़ी। तो यार कहना कोई ज़्यादा खतरनाक। तो उसके बाद मैं कोलकाता में था। कोलकाता में था तब अक्टूबर में हम लोग का मोहनपुर में आलम बोल के है, वो कोलकाता में ही रहता था। उसका कुछ था कोलकाता में, हम लोग को पता था कि किया था, वो नहीं पता था। तो हमको कॉल करके वो पूछा कि अभी क्या कर रहा है, नहीं क्या कर रहा। मैंने बोला कुछ नहीं कर रहा, अभी कोलकाता में ही हूँ। बोला ठीक है, तो मेरे साथ मिल। तो मैं जब जाकर मिला तब मुझे बोला कि अभी तो कुछ नहीं कर रहा है, तो मेरा ऑफिस में तू आ जा। तो उसके बाद मैं आगे भी जाता, घर चला गया। उसके बाद फिर मुझे कॉल किया, तेरे को बोला था आगे पूजा था इसलिए घर आया। जल गया तो मेरे उसके बाद जब बोला नवंबर में, उसके बाद मैं ज्ञानपुर चल रहा है। ज्ञानपुर से जब दिसंबर में ऑफिस जाने के लिए मैंने बोला ऑफिस में काम शुरू कर दिया आपने? मतलब पहले कुछ दिन जाकर एक साल सीखा बोलो यार, देखा नहीं सीखा। ट्रेनिंग में रहे, ट्रेनिंग पूरी हो गई तो काम में लग गए। तुम क्या काम करते थे इसमें? हम जाकर ऑफिस में बैठते थे। हाँ। कॉल आता था कि नहीं आता था, दूसरे लोगों का ये बताना था। अगर कुछ पेमेंट आता था तो एक ग्रुप में डाल के। ये बताओ सर, बिना कुछ दिए तो इतना पैसा कैसे लूट लेते थे? मतलब जब रजिस्ट्रेशन होता था बोल के, रजिस्ट्रेशन बोल के ले लिया 2-2,500। फिर क्या बोल के लेते थे उसके बाद? उसके बाद कुछ वेरिफिकेशन या सीनियर डिपार्टमेंट बोला जाता था कि कॉल ट्रांसफर दूसरे के से बैठ के वो लोग बात करते थे। कुछ बोलते तो पहले जोर से। इस कार्ड में क्या क्या फायदे थे? ग्रीन कार्ड था, ग्रीन कार्ड में क्या मिलता था? कुछ नहीं मिलता था, जो बोलते थे कुछ भी बोलते थे। कुछ भी मतलब क्या बोलते थे? मिलना है तो ग्रीन कार्ड चाहिए, ठीक है। ग्रीन कार्ड हो गया तो उसके बाद बोलते थे गोल्ड कार्ड चाहिए। गोल्ड कार्ड में क्या होता था? एक ही काम के लिए अरे काम में कैसे को देगा गोल्ड कार्ड? से बोला जाता था कि जिनको आप जिनके साथ मिलने जा रहे हो तो वो गोल्ड कार्ड मांग रहे, क्योंकि जो ये मिलने का जो गोल्ड कार्ड हो गया उसके बाद सिल्वर कार्ड, उसमें क्या होता था? सिर्फ मिलने के लिए। तो मिलना ही तो गोल्ड में मिलेगा, सिल्वर में क्या लगे? क्योंकि जिनके साथ वो बोलते थे बात करेंगे ये मिलने मुझे, वही खुद बोलते थे कि मेरे को सिल्वर कार्ड चाहिए, गोल्ड कार्ड चाहिए। ये तो अलग अलग फायदे होंगे ना यार, सिल्वर कार्ड गोल्ड कार्ड के। क्योंकि मेरे पास वो बोलते थे कि मेरे पास गोल्ड कार्ड है, गोल्ड कार्ड के बारे में बोला था। तब जब गोल्ड कार्ड बना दिया तो बोलते थे आपके पास सिल्वर कार्ड है, तो बोला क्यों? आगे पूछता है आगे से, तो मेरे पास भी सिल्वर कार्ड है, सिल्वर कार्ड भी मुझे भी चाहिए। नहीं, कोई आदमी जैसे पैसा क्यों देगा? तो कोई देगा नहीं, कुछ फायदे के लिए देगा ना। तो क्यों लोग पैसे देते थे, किस बात पे देते थे? बोला जाता कि डेटिंग फ्रेंडशिप में, डेटिंग और फ्रेंडशिप के लिए। तो करवाते भी थे तुम लोग डेटिंग फ्रेंडशिप कर बेवकूफ बना के? और मान लो आदमी देने से मना कर दिया तो पैसा? कोई बात नहीं। मतलब केवल तुम लोग उसको प्रोत्साहन दे दे के लूटते रहते थे। प्लैटिनम कार्ड में क्या था? सेविंग। अरे रुक जा, तुम बेवकूफ आदमी। क्या लिखा है आपका ये? क्या नाम है आपका? हाँ? सीता लिखा हुआ है। अरे मैडम, सीता को भी बदनाम कर दोगे आप लोग। देवी का नाम है तो क्या लिखे हो? तो मतलब क्या है? तो आप इस काम में कब से आए? डेटिंग साइट पे आप काम करते थे, तो आपका उसमें क्या काम होता था? डेटिंग साइट जो वेबसाइट होता था, हम लोग का वेबसाइट था, उस वेबसाइट में ही अगर कोई कॉल करता था हेल्पलाइन के लिए, जैसे कि उनको कुछ जानकारी चाहिए वेबसाइट से, तो वही वेबसाइट वाले जानकारी देते जोर से
वेबसाइट की जानकारी दे देते, कभी आप डेटिंग तो करवाए ही नहीं, तो कैसा आप लोग का डेटिंग ब्रांच था? डेटिंग तो हम करवाए थे, तो बोला नहीं है। तो क्या बोलते थे आप लोग? नॉर्मली प्रोफाइल है, आप चेक करिए, आपके लोकल एरिया में प्रोफाइल है, आप वहाँ से रिक्वेस्ट तो भेजिए। फिर 11 लाख ले लोगे आप लोग से? अरे कोई आदमी बेवकूफ है जो केवल वो आपका नाम देखने के लिए, प्रोफाइल बनाने के लिए 11 लाख देगा, फेसबुक में और ट्विटर में और व्हाट्सएप पे नहीं बना लेगा प्रोफाइल अपना? मुझे कहानी सुना रहे हो आप लोग? विक्टिम प्लेटिनम क्लियर होता है ना यार, वैसे तो मानेंगे ही नहीं ये लोग। तो आपको लगता है एकदम सिंपल है, आपने बोला मान भैया कोई आदमी के कार्ड लाने के पैसे देगा, आप बताओ? और 2-3 लोग ला रहे साथ में बुला लेंगे। बुला के क्लियर होगा तब क्लियर होगा। ऐसे कोई कौन को पैसे देगा? आप दोगे पैसे भैया? कोई देगा खुद को? जो वो बंदा और वो एग्जिट को बढ़ाए जा रहे हैं तो कार्ड कुछ बेनिफिट बताएंगे तब ना कोई दूसरा कार्ड लेगा। तुम्हें क्यों कार्ड लेगा? किसको? ये कौन उनको प्ले बॉय सर्विस क्या उनको खुद को इसके लिए उसको मैडम से पैसा क्या चीज? वो खुद सर्विस देने जाएंगे मैडम के घर पे, इसके लिए जो मैडम को सर्विस देंगे वो पैसा देना चाहते हैं। वो मैडम को सर्विस देना चाहते थे और पैसा लेना चाहते थे, इतने ऐसा बोल रही है। नहीं, वो उन्होंने बोला है, वो मैडम से मांगे, जो बन के बात करते थे उनसे पैसा भी मांगे। पैसा भी मांगे तो वो ये पैसा दे क्यों रहे थे फिर वो? हम लोग को जब मांगे वो रिफंड लेना चाहिए। कितना दिया आप लोगों को? 6 लाख। 6 लाख रिफंड के लिए दे दिया। रिफंड के लिए कोई 6 लाख क्यों देगा? क्योंकि वो खुद ही लेट करते थे, खुद ही बोलते थे आप लोग तो लेट फाइन बाद में लोगे, तो अभी बोलते थे मुझे एक हफ्ते का टाइम चाहिए कल का। जो उनको पुराने ऑफिस में जो उनको बोला गया था वही वो हम लोग को बोल दिया। पुराने ऑफिस वाले को धमकाए क्या उसको जितना पैसा वो दिए जा रहा था? वो आपको नहीं पता। तो आपका काम क्या था? खाली कॉल कर, कॉल करना, कॉल करके क्या बताना? क्या अगर आपको सर्विस चाहिए तो आप यहाँ पे 1600 या 2000 डाल दीजिए, रजिस्ट्रेशन डेटिंग साइट पे रजिस्टर हो जाएगी। और लोग पूछते थे क्या क्या सर्विस मिलेगी, तो क्या बताते थे आप लोग? फ्रेंडशिप भी कर सकते हैं, dating भी कर सकते हैं। फ्रेंडशिप पे कर सकते हैं उसके आगे डेटिंग। अगर कुछ करना है तो अगर मैडम एग्री है मैडम मतलब क्लाइंट तो उसके बाद क्लाइंट एजेंसी जो है तो उसको कर सकते। तो आप लोग बेसिकली डेटिंग ऐप बना के, लेकिन जैसे इसको तो मिला ही नहीं किसी से, आप लोग पैसा ले लिए। हाँ मतलब बेवकूफ बना के साइट खोल लिया आप लोगों ने। हम कोई साइड ही नहीं किया। अगर आप लोग डेटिंग ऐप तो बोलो मिलाने का काम करते हैं ना, तो एम्प्लॉय तो गड़बड़ एम्प्लॉय हो ना। ऐसे बुजुर्ग का 11 लाख ठग लिया, 6 लाख रिफंड के नाम पे ठग लिया आप लोगों ने। कितना मिलता था इन लोग को? आपको कितनी मिलती थी सैलरी? हाँ 10,000 में आपने बेचारे टोटल कितना मिला? सैलरी अलग है, टोटल कितना मिला? टोटल कितना मिला आपका? 2,75,000 मिल गया 6 लाख में आपको। तो सैलरी क्या बता रहे हो मुझे? अब तो मेरे को मैं ही दिख रहा हूँ क्या आपको? अरे मैं आपका कस्टमर नहीं हूँ। मुझे खुद समझाया क्या आपने? कहानी सुनाते रहो, मैं सुनता रहूंगा। 2,75,000 लूट लिया उससे, वो आपको क्या ऐसे फोन कॉल का 2,75,000 दिया मालिक ने आपको? आप लोगों को लगता नहीं है ऐसे लोगों को लूटना गलत है? कोई आदमी आत्महत्या कर लेगा, कोई आदमी कुछ कर लेगा, उसकी आपने इमोशन के साथ खेल रहे हो। खुद तो शादी करने के चक्कर में थे और लोगों की शादी तुड़वा दोगे आप लोग। मैरिज ब्रेकर हो आप लोग। तो 72 साल का आदमी आत्महत्या करना कौन जिम्मेदारी लेता उसकी? आत्महत्या के फंस जाते तुम लोग। 306 कायम हो जाता तुम लोगों के ऊपर। समझ नहीं है, 2,75,000 का मजे लूट रहे हो ना अभी। कितने लोगों को रिफंड ले चुके हो अभी तक आप? तो एक आदमी है ना, और कितने लोगों का बेवकूफ बनाया? अरे ऑफिस से कितने किए हो तुमने? कॉल किया होगा ना कभी कभी, कितनी बार कॉल किया तुमने? अरे भैया आप मुझे 72 साल का बुरा समझ रहे हो क्या? इसमें ईशानी लिखा हुआ, ईशानी कॉल किया ना। ये क्या है भाई? ये कौन है? हाँ नाम फॉर्म में हो बड़े कठोर। अभी मैं समझा रहा हूँ, अभी जो पूछ रहा हूँ सही सही बताओ, हीरो मत बनो। नहीं तो एक पूरे दिन बाद ना गाड़ी के बाद सफेद हो जाएंगे जेल में, छूटोगे नहीं। सब पूछे ना इनका
फोकस का क्यों कोई जिला वाला अलग राज्य या नहीं, ये तो खाली सिर्फ ब्लास्ट करते थे ना कोई देश सबसे ज्यादा कहाँ टाइप रहता था इनका? ज्यादा फोकस होगा कुछ जहाँ मैसेज ब्लास्ट इंटरनेट पे कोई रीजन वो नहीं यार है। कहाँ कॉन्टेक्ट ज्यादा कहाँ मुझे क्या है, इसमें दिखा ना। कस्टमर के नाम बता रहा हूँ मैं यार, क्यों परेशान? देख सुन सब। ये देखो पहला वाला है 45 साल का, गुजरात के सूरत का रहने वाला है, 2.5 लाख का चूना लगाया है। गुजरात भी पता। दूसरा है मुकेश, ये भी सूरत का, सूरत वालों का लगता है उससे ले लिया, रजिस्ट्रेशन करवा लिया। तीसरा है 6 डेली वाले, कितना चूना लगाते हो तुम लोग? 5-13 को 4 कस्टमर को तुम लोगों ने ढेर मारा। 6-13 को नाम बालाजी, बताओ यार क्या नाम रखते हैं? हाँ, तो ये कोई पेमेंट नहीं किया। 3,990 क्या मुझे मिला है क्या ये? बोला जाता था ये अरे ऑफिस मैडम। में बोला जाता था। मैं समझ रहा हूँ आपका बोल। क्या चीज? लिंक बनाओ कैसे मुझे क्या? हाँ, तो ये अमाउंट बोला जाता था। अरे मैडम, ये रहे, ये पेमेंट की साइड में जो लिखा जाता था वो जो बोला जाता था ऑफर करते थे। समझ गया, तुम्हारा ऑफर है तुम। वायदा है। अरे इनका इलाज करूंगा ना। इनका अलग अलग ऑफर है। तो मुझे बताइए। 1 वीक का ऑफर, यदि 1 वीक तक डेटिंग साइट पे रहेंगे तो 2700 रुपए, 1 महीने तक रहेंगे तो 5,500 रुपए, 3 महीने तक रुकेंगे तो 8700 रुपए, और बंदे की उम्र कितनी है? 70 साल। जितने दिन जिएगा भी कि नहीं जिएगा पता नहीं। ऑफर लंबे दिए जा रहा है इसीलिए। अब बताते नहीं थे यार कि ऑफर देख के लोग उम्र और लिए जा रहे हैं ऑफर पे ऑफर। अब ये भी लिखे हॉस्पिटल में भी ऑफर वैलिड है। हॉस्पिटल में भी डेटिंग। अरे भाई लोग कहाँ पे तुम लोग यार? ये उन्होंने बोला होगा उसी दिन बोला होगा ना, तो मैं वही तो बता रहा हूँ, हॉस्पिटल में वैलिड है ना आप लोग का ऑफर। उसकी डिमांड थी, मतलब हॉस्पिटल में जाओ तो वहाँ मिले। नहीं, हॉस्पिटल में कब्र में प्यार है, लेकिन चाहिए। सर्विसेज पूरी। ये देखो, इसको भी वही ऑफर दिया है, 1 वीक 2700, 1 महीना 5,500 और 3 महीने 7,500। यार इतना कम 8,500 में 3 महीने मिल रहा है, तो 11 लाख को कैसे पढ़ के होता है? 11 लाख तो बहुत सस्ते ऑफर है, तो 11 लाख कैसे हो जाता है? कुछ फंड मांगता हूँ, बताते होंगे ना आपको, तो देते इतना किसी चीज से। तो 5,000 तक नहीं दिख रहा है 3 महीने का। कार्ड तो हो गया। कार्ड कितने का होता था कहीं? कुछ फिक्स नहीं था, मतलब सामने वाला जो देने वाला था, जो जितना देने वाला उतना लूटते जाते थे। नहीं बोला जाता। करीब कितना होता था ग्रीन कार्ड? करीब कितने का? 3,000 का भी था, 4,000 का भी था, 15,000 का भी था। और मैक्सिमम कितने का ऑफर था तुम लोगों का? मैक्सिमम हम लोग 15,000 ही था। ये 15,000 की हो 10 लाख तक कैसे पहुंचेगा? मतलब ग्रीन कार्ड, सिल्वर कार्ड, और प्लैटिनम कार्ड कितने का था? अगर 3,000 का कोई ग्रीन कार्ड लेता था तो उसको कुछ 4,000 या 5,000 का। अरे यार, मतलब 20,000 भी हो जाए तो 10 लाख कैसे 10 लाख तक कैसे पहुंचेगा? पहुंचे? जब कार्ड का खत्म हो जाता था, हाँ। तब प्राइवेसी और सिक्योरिटी ओहो, प्राइवेसी के नाम पे कितना लेते थे? 7,000 8,000 रहता था। 10 लाख का 10 लाख। जब ऐसा कुछ अमाउंट बढ़ गया तब सामने वाला अगर बोलते कि नियम है कि पैसा रिफंड कर दो, तो रिफंड के लिए अरे यार, रिफंड तो समझिए 11 लाख छोटा अमाउंट थोड़ी होता है यार, तुम और चूना लगाते हो कुछ कुछ करके। देखो, यंग लुक्रेटिव, अरे यार इंटेंशन बोलो। सर इसमें एक प्रार्थी है, उसने लिख दिया इसमें कि मुझे मतलब जो बात कर रही थी उसी को बोलते हैं एलिमेंट है, तो उन्होंने लिख दिया। अरे ठीक है, समझ गया। तो अब ये देखो, एक दिन में इनसे 33 लोग कांटेक्ट करते थे। मतलब उसमें कुछ लोग तो कट भी गए थे, रोहित कट द कॉल। लोग फर्स्ट फॉलो अप भी करते हैं। मतलब कोई आदमी फर्स्ट डे नहीं फंसा तो फर्स्ट फॉलो अप, तो डॉक्टरी की तरह फॉलो अप है। हम मरीज को नहीं बुलाते हैं हम लोग, सचमुच मरीज ही बना दिए उनको भी तुम लोग। बोलते रहे होंगे ना, मरीज ही तो है तुम्हारे प्यार के मरीज। तुम लोग को दया नहीं आई यार लोगों के ऊपर, प्यार के साथ ऐसा खिलवाड़ करते हो तुम लोग। सर मैंने बोला था सर के तो बताए थे, क्या बताए थे तुम लोग? क्या? सर के पास हम लोटस का अरे 2 लाख बताया तो लूट लिए तुम लोग। नहीं, उसके पहले जो राकेश बोल के जो था, जिसके पास अकाउंट था, उसको मैंने सर का अकाउंट डिटेल दिया था। अरे भैया 6 फॉलो को लूट चुके हो तुम लोग। वो खुद बोलता था कि हाँ मैं इतना दूंगा, तो उसको और भी ज़्यादा बोल। और भी ज्यादा बोलो, बोलते आते। कौन है भाई तुम्हारा मालिक? नाम नहीं बताना, पकड़ेंगे ना उसको तो कसूरवार वही है।
ने दूसरी पेश रेहान नाम का एक बंदा है, मास्टरमाइंड है, पकड़ा गया है, तो ये टीआर पे आ रहा है। ये जो बुजुर्ग है और जो भी उन्हें पता करना है। रेहान आलम पकड़ा गया है, इसका मालिक था एक कंपनी का क्लाउड डेटा सॉल्यूशन, इसका मालिक था रेहान, या फिर शायद यहाँ का एम्प्लॉई है, वो अपने आप को मालिक बताता है। वो एक मास्टरमाइंड है। लेकिन ये ज्यादा इन्होंने आपको गुजरातियों को ही लूटा है। सब गुजराती गुजरात है, गुजराती कहीं को नहीं छोड़ा। रामा राव देखो ना, रामा राव, चेतन, एसके झा, अजय, सनी, रोहित, बिहार, झारखंड, तेलंगाना सब। जबलपुर, हर जगह है भाई, कहीं नहीं छोड़ा इन्होंने। मैडम आपने अपने कितने कॉल लगाए होंगे 2 साल में? आप बताओ आपने कितना कॉल लगाया 2 साल में? किससे? इसके हमारा अरे एप्लीकेशन यार, इज्जत पकड़ा गया से तो एक ही आदमी तुम्हें बात किया, मुझे बेवकूफ समझते हो तुम। बहुत इनोसेंट बन गए। और तुम 2 साल से मच्छर मारने का काम किया है, तुम्हें 2 साल से मच्छर मारो। 2 साल मैंने काम ही नहीं किया। 21 में लगे हुए हो तुम बता रहे हो? 21 से मुझे दिसंबर से 21 में दिसंबर से हो तो हो गया था। 20-30 लोगों का कोऑर्डिनेटर था, ये 30 से कर रहा था। कोऑर्डिनेटर हो आप, देखिए बदमाश लगते हो। पहले लाइक पीछे से क्या क्या किया, लाइक सुपरवाइजर हो। क्या क्या किए हो बताओ भाई, आप बता रहे हो पहले तो क्या बहुत- थे। हाँ। अरे यार इन्होंने जरूर वीडियो सब बनाया होगा, बता रहा हूँ मैं। ये तो कोई आदमी 11 लाख देगा, आप बताओ। 11 लाख कोई नहीं देगा, 11 लाख कोई देगा क्या? अरे भाई मान लो कार्ड का कितना आदमी 50,000 50,000 का भी कार्ड होगा, 5 कार्ड बना लेगा तो 2.5 लाख का खर्चा होगा कार्ड में। कार्ड में क्या 11 लाख का खर्चा हो जाएगा? अरे लेट फाइन कितना हो जाएगा भाई? 5 लाख का देने में 5 लाख थोड़ी लगा देगा वो। वीडियो कॉलिंग करवा दूंगा। क्यों धमकाते होगे तुम लोग? कुछ भी झूठ निकला ना, तुम्हारे कपड़े उतरवा दूंगा मैं यहीं पे सबके सामने। समझ में आ रही है बात? ये क्या बोलते हैं अपने पैसे चाहिए थे? सर तो पहले कोई मैडम जेनी का फोन आया था, वो मैसेज आया था। मैसेज में आपका कुछ कार वार का कुछ था, तो वो मैसेज किया तो उसका मैसेज को रिप्लाई दिया। फिर फोन आया, फोन आने के बाद बोला कि सर हम लोग ये डेटिंग चैटिंग का करते हैं करके, तो आप उसमें रजिस्ट्रेशन करवा। मैं उसमें क्या चीज़ है मेरे को पता नहीं था, तो बोला हम लोग कार का भी है और क्या रोड लाइन्स का काम भी है, जिसमें प्रॉफिट भी होगा और हम आपसे ऐसे लोग सुनाएंगे जो आपको वीकली में 15 से 20 हज़ार रुपये की आपकी इनकम होगी। हाँ, तो फिर हम ठीक है रजिस्ट्रेशन करना, तो रजिस्ट्रेशन कराने के अरे बाद भाई ये बोल के रजिस्टर कराते थे आप लोग? आप बताओ क्या बोल के रजिस्टर कराते थे, बताओ ना। डेटिंग साइट के लिए इन्फॉर्मेशन दिया गया था, रजिस्टर थे, डेटिंग साइट का इनकम चाहिए था। मैडम फिर इनकम चाहिए, बिल्कुल सेवा चाहिए। इसके लिए इनको भाई सच बोलो ना, यहाँ आ गए हो जनता के सामने भी झूठ बोलोगे। नहीं वही तो बता रहा सर आपको। हाँ बता रहा हूँ। तो उसके बाद फिर उन्होंने पैसा मांगा, तो 1,000 रुपये पहले दिया, फिर 1,499 दिया। उसके बाद बोले फिर आपको ये करना है, कार्ड बनाना पड़ेगा, तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो 399 भेजिए, 399 भेजा। उसका बोले सर आपका ना ये पैसा वापस होगा, बट हमारा जो पैनल शो कर रहा है वो 577 कुछ कर रहे हैं। ऐसा कर करके वो मेरे से पैसे 500-600 लेके 11 लाख कैसे हो गया भाई? हाँ, तो वो तो सर क्या है, पैसा जब फंसते गए रिटर्न करेंगे बोल रहे, तो उसी चक्कर में मेरा पैसा देते गए। कितना देते गए, कितनी बार में दिए तुम? काफी दिया, 80-90 बार करीब पैसा के मतलब सारा लिस्ट बना के दिया, कौन कौन से बैंक में अकाउंट में दिया, सारा चीज दिया। पहले तो कार्ड बनाने के नाम पर दिए, फिर किस नाम पे दिए? वो आपका पैसा रिफंड होगा, बट हमारा पैनल जो है आपको अटका दिया है, ये इतना पैसा और डालिए, फिर वो पैसा डाल दिया। फिर इसी बोल के उन्होंने मैसेज किया और पैसा लेते गए। और मान लो तो मना कर दिया नहीं दूंगा, तो फिर क्या बोलते थे? तो बोले हमारी IT टीम आएगी, आपका पूरा पैसा क्रैक हो जाएगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा। मैं बोला भाई मेरा बहुत मेहनत का पैसा। बोला अंकल आप हम पे विश्वास करके हम आपका बहुत सारा पैसा रिफंड करेंगे। लास्ट में इनका मैसेज सारा चीज़ है मेरे पास कि भाई मेरा पैसा कई लोगों से मैंने पैसा लिया था, मेरा बिजनेस का ही पैसा था, मेरे अरे भैया तो बिजनेस का पैसा, डेटिंग का कौन सी आसमान गिरने वाली चीज है? छोड़ देते 3,000 2,000 दे के 3,000 दे के। तो गलती 11 लाख का कदम। हाँ 11 लाख कम अमाउंट होता है। बहुत बड़ा अमाउंट। तुम कार्ड लिया, कार्ड किस पर्पस वो से एक बनवाया ग्रीन था? कार्ड को इशू करेंगे। ग्रीन कार्ड लिए और हाँ, कौन सा कार्ड लिया? बस वही ग्रीन कार्ड इशू किए हैं ग्रीन नहीं, हरे नहीं हो गए पूरे हरे। नहीं ग्रीन कार्ड में आपका जो पैसा दिए हैं तो वो आपका पुलिस प्रोटेक्शन का कार्ड है करके, पुलिस प्रोटेक्शन। XY की Z किस काम के लिए?
किस काम के लिए कार्ड किस काम के लिए बना था आपका? वो एटीएम कार्ड नहीं था, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, किस काम का वो कार्ड इसलिए बना था कि मान लीजिए आप कोई मैडम के साथ जाते हैं तो फिर आपको पुलिस का कोई डर नहीं रहेगा, आप लोग पूरा सेफ रहेंगे। ये तो काफी देर के बाद मालूम चला, तो मैं बोला जब मेरा पैसा फंसते जा रहा है तो भाई 2 रुपये फंसा निकालने के 4 रुपये निकालो, ऐसा करते यही मैडम है रिफंड वाली। वो मैडम के साथ जाने पे आपको ग्रीन कार्ड पे कितना पे आउट देने का बोलते थे लोग? कितना पे आउट दिलाते मैडम से मिलते आप तो? वो 15 से 20 हजार रुपये एक डेटिंग की। हाँ आपको मिलता ये सब, हाँ हमको मिलता है। सोचा नहीं कि दुनिया में पैसा लगता है, आपको मिलने वाला है। अवसर लगा नहीं आपको? ये चाहते थे ना सर, इन्होंने खुद ही बोला कि मुझे पैसे चाहिए। अरे भाई थोड़ा बुद्धि खत्म होगी तो क्या होगा? टेकिंग साइड पे बात करते करते कोई आदमी 1000, 2000, 5000, 10,000 लगाए, पहले कुछ सर्विसेज लेगा तो पेमेंट करेगा, तो प्रीपेड ही किया जा रहा है। वो क्या 1.5 लाख तक भी जाता ठीक है। क्या सर? 1.5 लाख तक ठीक था। नहीं वो सही बता रहे हैं आप लोग सर कि घर में जब ये चीज मालूम चला तो सभी ने हमको बोला कि भाई ये आपको फर्स्ट में मत दो करके, बट उस समय मेरे को मैं किसको किसी बताया घर में आपने? हमारी वाइफ को ही मालूम है, बेटी को मालूम है, सारा चीज मालूम है। तो उसने बता दिया कि भाई देते गए। बहुत लेट बता, वो काफी लेट बताया सर। बहुत लेट बता। लेकिन आप लोग ग्रीन कार्ड क्यों ऐसा जरूरत आपको क्या पड़ गया? सर ग्रीन कार्ड का हम कोई जरूरत नहीं, आपको किसी चीज की कोई जरूरत नहीं, बट क्या मेरा पैसा फंस गया था ना, तो मेरा दिमाग ही काम नहीं किया कि मैं कैसे करके मेरा इतना पैसा निकालूं। और इनके एश्योरेंस में ऐसा था कि आपके पैनल का फोटो भेजते थे। लड़के भी फोन करते थे कि लड़कियां एक फोन करते, लड़के ही फोन नहीं, करते? एक यहाँ इनके यहाँ से पहले फोन आता था एक जेनी बोल के, बाद में शायद जेनी को लोग हटा दिए, उसके बाद एक ईशानी करके फोन आता था, वही मेन बात करती थी, व्हाट्सअप करती थी। उधर वाली और उसके बाद ईशानी के बाद बोलते शाहीन नाम, ईशानी का एक्चुअल नाम शाहीन है। हाँ, उसके बाद फिर संजय गुप्ता बोल के कोई फोन करता था बंगाली। हाथ मिला लीजिए, हाथ मिला लीजिए। क्या बात करते हैं आप? ये बोल रहे थे कि मैं टोटल होलसेल इंचार्ज हूँ, पैसा हाँ पैसा मैं आपको वापस करूंगा और आप मेरे पिता समान हो। पिता सब हाँ जो फैक्ट है मैं आपको बता रहा हूँ, कोई चीज छुपा नहीं था, कोई झूठ नहीं बोला। बोला मैं जब तक हूँ, और ये कंपनी ने बताया था कि मैं इनका रिलेटिव हूँ, तो मैं बोला तुम्हारा क्या रिलेशन है? मैं बोला चल ठीक है शाम दंड भेज, मेरा पैसा वापस आया। बुद्धि कोई काम नहीं कर रहा था सर, मेरे को लोगों ने एडवाइस भी किया, मेरे एक बहुत फ्रेंड है जो आए भी है, बोला तुम मत दे पैसा। मैं बोला मेरा इतना पैसा फंस गया है, बिजनेस का पैसा फंसा है, तो आज नहीं तो कल निकल जाएगा। इन लोग के पैनल का फोटो भेजते थे, पहले का फोटो इनको सर एक टिक बना के रखे था जो वेबसाइट जैसा दिखता था, उसमें डेटा भर देते थे कि आपका इतना पैसा टोटल फंसा है, निकालने के लिए इतना पैसा देना है और इतने बजे तक देना है। तो एक फेक बना के उनको देते रहते थे। वो जो पैनल 12 बजे पैसा नहीं दिए, आपने लेट कर दिया है तो पैसा डबल हो जाता। और ये दे देते थे। एक चीज बताओ यार, दुनिया में लोग साले आम खा के फिर उनको दस्त हुआ है डायरिया, उनको तो डायरिया ही डायरिया होगा। बिना कुछ खाए डायरिया हो गया आपको, इतने वर्षों का एक्सपीरियंस है आपको। क्या बोले और लोग महिलाओं के चक्कर में फंसते देखा, पुरुषों के चक्कर में फंस गए हैं। एक मूड रहता रात बनते रहे। एसपी साहब इनसे एक सवाल ये पूछिए, जैसे कार्ड इन्होंने ग्रीन कार्ड लिया था तो अलग अलग गोल्डन कार्ड या प्लेटिनम कार्ड नहीं या सर, और वो भी क्या कार्ड पीपीसी कार्ड करके आया था, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट बता सकते क्या? जैसे कि आप प्लेटिनम कार्ड बना नहीं, तो 20 की जगह 50,000 मिलता है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ऐसे पूछेंगे ना आप बताओ यार क्या बोलते हो? जोर से बोल, थोड़ा जोर से बोलना। इतने लोग इंडिया में बेवकूफ बन जाते हैं क्या? ये तो है ही सामने। मतलब बिना प्रोडक्ट के प्रोडक्ट दिख रहा है। ये तो ऐसा है कि केवल घड़ी दिखाया और दिखाते हुए बेचे जा रहे हैं घड़ी के घड़ी। ताजमहल भी तभी किया था इस बार। हाँ? ताजमहल भी तभी किया था वैसे ही। वो दे देंगे ताजमहल को भी भाई, ये लोग कोई ठीक नहीं है। इनको तो बिना दिखाए बेच दिए ना। क्या चीज? घड़ी भी नहीं दिखाए। घड़ी की फोटो भी नहीं देखे। क्या चीज? बोले थे पर्सनल फोन में बात करने के लिए, पर्सनल फोन पे कॉल किया कॉल? नंबर फोन में लिया था। हाँ। और एक पर्सनल फोन था, उससे से मैंने बात किया। क्या बात किया तुमने? ऐसी बात की सर, मैं जब तक उसका पैसा मैं रिफंड करवा दूंगा, उसके पास पैसा जाता था, उससे मैंने बात किया था कि इस पैसे से अरे सर में कहानी सुना रहे हो मुझे। 600 लोगों को चूना लगा दिया, सुबह शाम तक तुम लोग चूना लगाते हो लोगों को।
और मुझे कहानी सुना रहे वापस दिलवा रहे कोई पर्सनल फोन नहीं मिला सर। नहीं मिला नहीं। अरे यार मैं आपको बता रहा हूँ सर, लास्ट में जब इनको बोला ना कि भाई आप जब 6 या 7 बजे निकलते होंगे अपना पर्सनल फोन दो, इतने में माही सिंह बोल के जो बोले कंपनी के एमडी है वो है तो इतना चमका इनको। हाँ। तो मैं इनको बोला कि आपकी मैडम बंगाली नहीं तो बंगाली समझती है क्या? तब मेरी मिसेस इनको क्या नहीं बोली सर, फोन खींच के, आप नारी शक्ति को नहीं जानते। 11 लाख का कुछ बोल के खुश हुई है। हाँ, तो क्या बोले? अच्छा और बताए क्या? अरे आपका पैसा वापस नहीं आएगा, आपके मिसेस ने हमको फोर्जरी करा हुआ बोला, ये बोला तो 10,000 रुपए और तुरंत दो। यार ये है बंदा ये फोन को चुना है थोड़ी लगाया है इसने। आप दिए सर एजुकेशन क्या इनका? अरे इंजीनियर है भाई, ऐसा मत देखो। नहीं सर, खेला भालो खेला है। आपने क्या पढ़ाई किया? आपने भी अभी एक चीज में हिस्ट्री में सच में इतिहास ही बना दिया आपने। वो जो हिस्ट्री का और इंजीनियर का कितना तगड़ा कॉम्बिनेशन है। अरे कभी लगा नहीं यार, ऊपर वाले से कुछ करना चाहिए। राकेश का नाम में तो आया नहीं, उसका नाम ले जा रहे हो। बेचारा बुजुर्ग को परेशान करते रहे तुम लोग। कितने मैंने परेशान किया उनको? कितने मैंने परेशान किया? सितंबर टू टिल मार्च का करीब 7 महीने परेशान करते रहे। मुझे बोलता काम ही नहीं किया कुछ मैंने। 7 महीने के मच्छर मारे थे तुम। ये कोऑर्डिनेटर था सर, बोल रहा है ना 10 लोगों से कर 30 लोगों से करा था। कितने एम्प्लॉइज थे आपके अंदर? कितने एम्प्लॉइज थे? 13 लोगों के तुम। सिर्फ इनका ट्रांजैक्शन जो 70-80 अमाउंट सर लिखी ये देखिए इनका जो पैसा लूटा है इन्होंने, सब मिलके बहुत कम और बहुत बड़े भी है सर पीछे में। छोटा छोटा खींचा है इन्होंने, छोटे छोटे मारा है। है सर, बड़ा भी है। 1000, 1100, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 800, 8200, 19,499, 21,400। ये बड़े अमाउंट क्या बोल के लिए? ये जो लिया है आपसे 19,000 और 21,000, ये क्या बोल के लिया? ये सर वही वेरिफिकेशन अभी तो और ये सारा 40-50 भी जाएगा। क्या सोचा होगा इन्होंने, क्या मिलेगा? दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। सर 90 ट्रांजैक्शन में देखिए ना, बड़े आगे देख रहा हूँ मैं। सेकंड पेज। यहाँ से लूटना शुरू कर दिया। पहले 1000 था, मतलब 24/9 से लेके 27/9 तक 1000 खींचा। फिर 10 दिन तक शांति रही। 27/9 से लेके 17/10 तक आंधी के पहले वाली शांति, 20 दिन तक शांति थी। और उसके बाद निकलना शुरू हुआ 8,200, 21,400, 11,500, 13,800, 15,500। अरे भाई डेली दे रहे हो तुम, तो दिए जा रहे हो, ऐसा क्यों? मतलब कुछ समझ इनका नहीं क्या आया। था कि ये आपका पैसा है, ये आपका पैनल शो कर रहा है, ये पैसा देने के बाद तुरंत आधे घंटे का प्रोसेसिंग करके आपके अकाउंट में पैसा चला अरे भैया तो एक दे दोगे तुम, एक बार बेवकूफ बनोगे, नेक्स्ट डे अब देखो 3/12 को दिया तुमने 21,000, 3/12 को फिर शाम को दिया 11,500, फिर 4/12 को दिया 13,000, 5/12 को दिया 15,500, 6 तारीख को दिया 10,100, 7 तारीख को सुबह 5,000, दोपहर 5,000, शाम को 5,000, रात में 5,000, रात में सोने के पहले 5,600। देखो ना यार, 7/12 को 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000 हाँ डेट है। दिए जा रहे हो 5,000 तुम क्यों भाई? 5,000 कोई शुभ नंबर था क्या? इस बार दे दे 20,000 फिर। नहीं वो क्या था, एक साथ में 20,000 रुपये देने का था, तो वो ट्रांजैक्शन हो नहीं पा रहा था, बोला कि 5,000 ब्रेक करके दीजिए और इसके बाद ही आपको शाम को 5:30 चलो पैसा आएगा। चलो तुम 7 तारीख को तुमने दे दिया 5, फिर तुम 14 तारीख को अचानक 23,999 ये क्यों दिया? 16 को फिर 2 बार दिया, एक बार 40,000, एक बार 37,000 और एक बार 22,000, मतलब एक दिन में 99,000 क्यों दिया तुमने? क्या बोलते? उसी चीज का वही है सर, पैनल क्लियर करने के लिए। अरे बैंक में 99 हो दोगे तुम और डेली दिए जा रहे हो। लास्ट पेमेंट 28 को दिया 26,999। तुम मरवाए जा रहे हो तो क्या बोलोगे? 16 तारीख को 40,000, 37,000, 22,000, फिर 19 तारीख को 4,000, 20 तारीख को 7,000, 29 22 को 15,000, ब्लैकमेल वगैरह कुछ नहीं किया ना, कोई अफसर बोले ना। कोई वीडियो अरे भाई तो ऐसा देखा ही नहीं मैंने। केवल बातों में इतना
जादू की डेली लाखों उड़ा रहे हो तुम। दोनों मजा लेना चाह रहे हैं। वो आप पहले ही बता दिए थे कि यहाँ जो आता है मरवाता ही रहता है। क्या आदमी हो यार तुम। अरे भाई बोलो भाई क्या आपको नहीं बेकार बात बोल। क्या लेकिन कुछ नहीं पता। मुझे समझ नहीं आ रहा यार, एक आदमी जुआ फट्टे भी हड़वाता है तो इतना नहीं हारता यार, तो मुझे लगता है जीतने की उम्मीद होती है। अब किस उम्मीद में डेली 5-5 6 बार दे रहे थे, कुछ तो बात हो गया। नहीं बात कुछ भी नहीं था सर, जो पैसा फंसा था ना उसको जैसे 2 फंसा तो 4 2 को निकालने के लिए 4 को निकल कर उसी चक्कर में फंस जाएगी कि मेरा पैसा फंस गया, पैसे को मैं निकालूंगी। सर टोटल कितना हुआ? कितने बार 11 लाख? 3 महीने में 11 लाख। 3 महीने में नहीं, सितंबर टू लास्ट 28 फरवरी 4-5 महीने 5 महीने लेकिन ज्यादा पैसा इन्होंने पिछले साल ही दे दिया 2022 नहीं, सर्विस मिली कहाँ भाई, ये तो 12 लाख। ऐसा कुछ नहीं है सर। मैडम वो इनके बारे में मुझे ज़्यादा बताइए। आपको मैंने सर एमडी साइकोलॉजी किया है और आपसे साइकोलॉजी का अर्थ ही है कैसे, मतलब कैसे आप वसूल तो दे रहे हैं तो डाकू लेकर चला जाता है, बताइए जरा जनता को बताएं। उसको पकड़ कैसे रखती है उस क्लाइंट को आप बताइए इनको कैसे पैसे देते थे, क्या क्या ये चाहिए? रिफंड के लिए ही हाँ रिफंड के लिए और कभी आप दिए हैं ना, हम लोग कभी को गलत कुछ गाली वाली दिए नहीं, ना ही वो तो दिए। मैं भी बोल रहा हूँ कि आपने कोई वैसे मिसबिहेव नहीं किया, कुछ नहीं नहीं, किया। नथिंग कुछ नहीं किया। अच्छा मैं जब बोला कि मैडम आप मैं आप दे नहीं पाऊंगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कैसे भी नहीं है, बता मजाक मत करिए। अब आप मजाक करने के मीटिंग साइट पे गए थे, अब मजाक भी करने नहीं दे रहे आप। मैडम कभी आपको तरस नहीं आई इनके ऊपर? एक सर वार्निंग भेजे, लेटर हेड में शायद भेजा हूँ सर को। वार्निंग? हाँ, क्या ये भेजे? बस ये पैसा आपका गया, हमारा आईटी डिपार्टमेंट आ गया, आपका पैनल क्रैक हो गया है, हम पैसा नहीं देंगे। उसके बाद ये बोले कि हमारे पास कई लोग ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए पैसा देते हैं, तो वो पैसा हमारे पास पड़ा है, आप लास्ट पेमेंट 45,000 या 55,990 कर दीजिए, तो हम आपको पूरा पैसा आज आपके अकाउंट में चले जाएगा। ऐसा सैंपल मैंने आज तक नहीं देखा। इतनी उम्र हो गई है, आपका इतना एक्सपीरियंस हो गया है, केवल मैडम की बातों में नहीं, इनका तो बहुत बाद में इंटरेक्शन हुआ सर इनके साथ। सेकंड हाफ में आई। हाँ, ये पहला जो इंटरेक्शन हुआ था वो ईशानी से। हाँ, उसके बाद फिर बोले कि ईशानी को डाउट नहीं हुआ कभी आपको कि नहीं भाई तो बेवकूफ बना दिए मुझे? सर डाउट तो मेरे को हो गया था, ऐसी बात नहीं है, बट भी आया सर मेरे को अपना पैसा निकालने के लिए ही मेरे को पैसा देना पड़ा। दिमाग काम नहीं किया, जो फैक्ट है बताओ। और दिल दिल तो सर क्या बोले, दिल कुछ नहीं है, पैसा जो फंसा है, मेरा पैसा निकल जाए, लोगों को पैसा तो मेरे काम के लिए पैसा बस, और रिफंड के चक्कर में। मैडम ज्यादातर किस उम्र के लोग आपके डेटिंग साइट पे आते हैं? हाँ, हर उम्र के। सबसे कम उम्र के कितने लोग होते थे? आपने बात की हुई है रिफंड में, बहुत लोग करते हैं। आपका अपना पर्सनली बात किया होगा ना, कितने लोगों ने बात किया होगा आपने? 50, 100, 200, 500, 1000, 10,000, 20,000, 1 लाख, 10 लाख एस्टिमेट होता है ना। कितने करीब? हजारों में कि लाखों में? हजारों में। तो 100 सैकड़ों में होगा, 2-3 करोड़ में बात किया। गलत बोल रहे हैं सर, 10,000 मेंबर है हमारे पास, फॉरेन के भी मेंबर हैं। 10,000 मेंबर हैं? हाँ, फॉरेन मेंबर और आपको ये पैसा रिटर्न होने के बाद हम आपको हमारे ऑफिस बुलाएंगे। अच्छा दूसरी बात है, हमेशा बोलेंगे हम मुंबई से बात कर रहे हैं, महावीर नगर। मैंने कई बार एड्रेस पूछा, झूठ क्यों बोला? बोले हम लोग इसलिए नहीं देते कि रजिस्ट्रेशन के बाद आदमी आके हमारे ऑफिस में बहुत हल्ला वल्ला करते करके, ये इनका वर्षन अल्लाह के कहते कि हमने जब पैसा दिया तो हमारा पैसा वापस करो करके, इसलिए हम लोग किसी को एड्रेस नहीं बताते। हाँ, महावीर नगर, पिन कोड नंबर 40063 बताया था। आपकी मेमोरी इतनी शार्प है, उसके बाद फंस गए भाई। बताया ना सर, पूरा समय मेरे को बहुत अच्छा चला कि ये एड्रेस गलत क्यों बताते थे आप लोग? हमारे पास कभी नहीं लगा हमारा ऑफिस। अभी कलकत्ता में हो तो पता होगा ना, कलकत्ता मुंबई बहुत दूर है मैडम। एक ही होता मैडम, तो आपने जो कम उम्र के कितने लोगों को अपने बात हुई है? 20 साल की मैक्सिमम
सबसे ज्यादा उम्र किससे बड़ी थी? किससे ज्यादा उम्र वाले से बात की आपकी? लास्ट यही 55 60 में काफी लोग रहते हैं। वो तो बहुत जिद करने के बाद उन्होंने लेटर भेजा। मैंने आप अपना ऑफिस का एड्रेस बताइए भाई। और जब मैं देखा तो पानी सर के ऊपर चला गया, तब वो महावीर नगर और जब पिन कोड नंबर दिए 400063 वो भी गलत बताया, क्योंकि इनके फोन में आ रहा था जब स्विमिंग पूल में जंप मारे पानी से सीधा तो होना ही था भाई। वो भी इतने शातिर लोगों के साथ फंसे आप। बताओ, बोल बोल के इतना पैसा कमा लेना है तो वो वेबसाइट से भी खतरनाक चीज है। वेबसाइट में तो कम से कम जो पिछला हमने किया था KFC वाला, उसमें तो उम्मीद थी कि KFC मिलेगा। यहाँ तो बिना उम्मीद के ही कहते चले गए आप। कभी ऐसा नहीं लगा कि 4-5 हजार डूब गया, चलो बात तो करेंगे, अब आगे नहीं बढ़ेंगे। सर आया था सर मन में बहुत सारे, तब तक पैसा फंस गया था बोल के ना, मैं पैसा रिफंड इसलिए दे देगा, कोई दूसरा नहीं। और इनके एड्रेस में जब मांगा ना, तो ये पुराना ऑफिस नया ऑफिस मुझे को नहीं मालूम है, बट ये लास्ट 2 महीने पहले इन्होंने अपने को ये लेटर बताया। तो मैं तो इसका मतलब कोई ऑफिस ही नहीं है आपका, वेबसाइट भी आपका नहीं है, तब तक मेरा पैसा बहुत निकल चुका है। ये ऑनलाइन भेजते थे, कहाँ भेजते थे? ऑफलाइन भी था, ऑनलाइन भी था। ऑफलाइन के मतलब कैश ले जाके डिपॉजिट कर देते थे बैंक में। हाँ, इंडियन बैंक, 2 इंडियन बैंक था, SBI था। काम क्या करते हो आप? कॉन्ट्रैक्टर। यही है यार। इंजीनियरिंग कहाँ पे काम कर रहे हो अभी? सर नेहरू में काम चल रहा है। कॉन्टेक्ट ही किए थे। सर ये लोग बंटी बबली कैसे बने, मतलब इनका मिला आप कैसे हुआ? आप दोनों भी जानते थे कैसे हुई आप? हाँ? ऑफिस में ही हुई इन लोगों की। ये भी काम करते थे, वो भी काम, इनके अंदर 13 एम्प्लॉय हैं, तो वहीं ऑफिस में अपना प्यार बढ़ाया और दूसरों को लपेटा। इनका शादी का कार्ड बढ़ चुका था। इनकी शादी करने वाले थे आप लोग? 1 मिनट कोर्ट मैरिज था। दोनों अपनी फैमिली से मिल चुके हैं, दोनों की शादी बहुत पहले से फिक्स थी। ये किस्मत बदकिस्मत था कि जिस दिन हमें पकड़ा उसी दिन इनकी शादी थी, हमें पता नहीं था। 2.5 लाख रुपए एक कस्टमर से मिलता इनके था। परिवार वाले जानते थे ये सब? आप सोचो वो ये बताएंगे। देखो 300-400 कस्टमर खपाया है, एक कस्टमर से 2.5 लाख रुपए मिल रहा है। ये दूसरों को डेटिंग जरूर प्रपोज करते थे, आपस में बहुत कमिटेड होता है। 13 तो इनके नीचे काम करते हैं। जैसे इनसे 11 लाख उसके लिए हमको सैलरी मिली। जी जी अकाउंट में ही हाँ, वो 10,000 आपको फिक्स सैलरी मिलता है कंपनी में काम करने के, इधर का एक्स्ट्रा काम करते थे। वो तो छोड़ने के बाद ऑफिस छोड़ने के बाद वो ऑफिस में बात करते थे आप लोग? ऑफिस छोड़ने के बाद जब हम लोग को सैलरी नहीं दिया, तब उस ऑफिस का कॉपी फोन हम लोग को मिल गया। क्या मिल गया था? कॉपी फोन हम डेटा और फोन लेकर भागे थे वहाँ से। ओहो, उनका डेटा कैप्चर किया था, फोन लेकर भागे वो थे। तो खुद ही काम शुरू कर लेते हैं। बोले कि आप मेरा सैलरी दो, नहीं तो मैं नहीं दूंगा। वो लोग नहीं दिए तो वो अपना काम स्टार्ट कर दिए। अरे अरे अरे, उनके डेटा को यूज किया, उनके डेटा में ये थे पहले से। अरे सेकंड हैंड माल मिला इनको। तो उधर कितना चिफा है, इधर कितना चिफा? उधर 3-4 लाख, इधर 6 लाख। यहाँ पे यही लोग मार लिए। उस 6 लाख में इनको मिला 2.5-3 लाख। 275 बोल रही है ना, कम थोड़ी है। एक क्लाइंट पे 275, 2-3 महीने की मेहनत में 2 महीने की मेहनत होगी इनकी। मालूम है कि नहीं इस्तेमाल करता था। मैंने किया को पता नहीं। अरे तुम्हें लूट रहे हो, गलत एड्रेस बता रहे हो, पैसे खींच रहे हो, क्या बता रहे हो? किसी बोलता था ठीक है तू 50,000 बोल या 30,000 बोल, उसके बाद मैं इधर कर दूंगा। इसीलिए मैं सर को, अब सर मेरे से बात नहीं करता हूँ, पैसा नहीं देते, इसीलिए मेरे को प्रेशर करता था हमेशा कि सर से बात कर। तुम तो शरीफ आदमी थे, तुम तो विष्णु के अवतार थे, भगवान विष्णु के। तुम्हारे घर वाले जानते थे तुम लोग ऐसा? घर वालों को बताया था ऐसा तुम लोग लूटते हो बुजुर्गों को, बच्चों को। तुम पैसा करते क्या थे, इतना लूटते थे लोगों से, पैसा करते क्या तुम लोग? क्या क्या किए उस पैसों से? कहाँ? सिक्किम गए, और कहाँ घूमने गए? फॉरेन टूर? तो भी बहुत पैसा कमा लिए होंगे। तुम कितना कमाए होगे 1 साल में इस काम से? 1 साल में काम किया, जितना भी काम किया तुम कितना कमाए होगे कहीं? नीचे पैसा 2.5 लाख, 2,75,000 और पहले से 70,000 और 70,000 मंथली सैलरी हम दोनों को बाकी थी। अरे एक ही क्लाइंट थोड़ी फंसाए होगे। मैडम बोल रहे मैंने एक ही से क्लाइंट से बात की थी। पहला क्लाइंट है कॉल किया गया था तो ये ऑलरेडी पेमेंट किए हुए थे तो इस बार और एक से किसी से बात नहीं की। और जो आपने 300-400 लोगों से बात की उनका क्या हुआ? तो हमारे पास है नहीं। तो किसी और वो कितने कमाए? सर फिक्स सैलरी का था जो आपका फिक्स है वो पैसा भी जो ये वो लोग हम लोग को नहीं पता। सर इनको ये कॉपी करें।
ये जब ये कॉपी ऐसे ही एक कॉपी ये लोग उस ऑफिस से लेकर भागे थे। जब उन्होंने सैलरी नहीं दी इसका कॉलिंग स्टार्ट कर दिया, तो इसने अपने अंडर 2 लोगों को एम्प्लॉय कर लिया। वो जो 2 वहाँ पकड़ाई गया, उन दोनों को फिर सैलरी देता था। 27,000 रुपये एक लड़की दिशा बरुआ को 27,000 रुपये सैलरी दिया है, दिया ना भाई। तो कैसे दे रहे हो सैलरी? तुम तो कमाई नहीं रहे हो, तो पॉकेट दे रहे हो क्या तुम सैलरी? अरे तो भाई तो पूछ रहा हूँ कितना मिला कर। वही तो काम हुआ ना, और क्या हुआ? 50,000 तो मेरा था। उसी में से ऐसा ही बोल। अभी बताओ इतना फलता फुलता ये सब इनका बोलना है कि इनको जो पुराना पूरा डेटा मिला था उसमें फंसे सिर्फ एक ही। इन्होंने ट्राई बहुत लोगों पे किया, इनके पास 400-500 डेटा थे। उस वाले खाता में कितना था? 50 को तुमने कॉल किया? इधर ही कितने हैं? इधर ही 150 लोग तो मिल रहे हैं। कॉफी से हम लोग नंबर जब उठाए थे तो तब फोन किया गया। अरे कहाँ नहीं इंटरेस्टेड है मैडम, मुझे कहानी सुना रहे हो आप? देखो सब लिखा हुआ है सब में। हाँ तब लिखा हुआ है, इसीलिए आपको बोल रही हूँ। वहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है वो कितने लोगों को फोन लगाया आपने, कोई नहीं खपा आपको? हमारे ये प्राप्ति फंसे। इनका बोलना है भाई, और ये अकाउंट होंगे। अकाउंट है प्रिया मंडल, ये आपका है। अभी मालूम चल जाएगा अकाउंट में पैसा कितना घंटा? 1 घंटा चल रहा है, सबसे लंबा हो गया। ये यूपीआई का पैसा कहाँ से आ रहा है? बड़ा अजीबोगरीब केस हो गया है। छत्तीसगढ़ में मोबाइल सम्मोहन बोलते कैसे हैं। इंजीनियर हो यार, इतना काम करते हो? भालू खेला हुए कौन मतलब ये तो वैसे हो गया कि रोड का बोल के पूरा पैसा निकाल दिया, कुछ है ही नहीं। नक्सल क्षेत्र में रोड बनने की शिकायतें आती है, वैसा हो गया है तो। सर ये आरोपी पकड़ाने के बाद अरे मैडम, ये पैसा कितना रिकवर हो ये पाया? एटीएम कैश जो इतना निकला है डेली 10,000, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये ऑफिस में काम करते थे, वहाँ पैसा आता था। क्यों तो जैसे पैसा आप 10,000 डेली दे रहे हैं? डेली नहीं, वो अमाउंट मैडम ये देखिए, ट्रांसफर करते थे, वो अमाउंट हम लोग उठा के दूसरे अकाउंट में डिपॉजिट। हाँ तो ये काम भी करते थे ना फॉर्जरी का काम। ये आपके अकाउंट में पैसा आता था, उसको निकाल के दूसरी जगह पहुँचाते थे। सब तो गलत है ना। देखो 24/11 को क्या है, 10,000 10,000, 25 को 10,000 10,000, 26 को तो आपके अकाउंट में डाल देते पैसा को। कोई क्यों डालेगा आपके अकाउंट में पैसा? क्योंकि हम उसको उठा के उनसे जो अकाउंट होता है उसको डालते तो जाके अपने अकाउंट डाल देते हो, आपके अकाउंट को डाल देते हो। थे। उससे पहले भी उससे अकाउंट मांगे थे वो लोग। हाँ तो अकाउंट का भी काम नहीं, करते थे ऐसा आप। काम नहीं करते थे। वो ओरिजिनल अकाउंट मांगते थे कि अगर होम लोन चाहिए या कुछ भी लोन चाहिए तो वो ट्रांजैक्शन करके ये ट्रांजेक्शन में क्यों देंगे? 10,000 आप कैश में निकाल रहे हो, डाल रहे वो हो। बैंक को दिखा देंगे कि मेरा ट्रांजैक्शन ठीक है। हाँ वही पैसा वजह से आता था, इधर से ये लोग 5 सर इसके फ्रॉड के पैसे ये हमने बैंक के ट्रांजैक्शन देंगे फैमिली के अकाउंट में ही मंगवाया। फैमिली मेंबर्स एक लेयर के बाद एक फ्रॉड अकाउंट में फिर फैमिली इस फैमिली का अकाउंट ट्रांसफर कर चल गया वो। इस अकाउंट में बहुत पैसे गए सर शेफाली को। कितना पैसा गया होगा? देखना पड़ेगा सर, लेकिन है ये इसमें पैसा क्यों डालते थे? पहले डालते जाओगे तो उसमें पैसा कहाँ से आता था? फ्रॉड वाले पैसे आते थे ना इसमें। हाँ बिल्कुल, ये बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, बता नहीं रहे हैं। अभी इनको सेवाएं लगता है मिली नहीं है दूर पुलिस की। क्यों बेटा, सेवाओं के बाद बताना चाहते हो कि तुम्हारा क्या आता था ये लोग बोले थे कि पर्सनल अकाउंट में यूज करेंगे तो बैंक को दिखा देंगे अच्छा ट्रांजैक्शन आता है। तो अब अगर होम लोन चाहिए कोई लोन चाहिए बैंक को उनका क्रेडिट हिस्ट्री बना रहे हैं। इसीलिए वो लोग ट्रांसफर करते थे। ये समझ में नहीं है, आप बहुत मनी माइती पूछना। मनी माइती आपका मनी माइती करके एक अकाउंट आता था, ये कौन है? बोले हमारे कंपनी के पार्टनर है। ये देवव्रत नंदी कौन है? बोले ये भी हमारी कंपनी के पार्टनर दोनों कौन है? फेक अकाउंट होल्डर सर, केवाईसी फेक केवाईसी। है। ये सब हमारे ये हैं डायरेक्ट अपने डायरेक्टर। अरे ये कौन बोलता है? अरे जनाब, मैं इनको बोला भी कि सर मैं लीगल में जाऊंगा, कई बार इनको बोल चुका हूँ। बोले आप लीगल में जाइए, हमारा बिल्कुल कंपनी हमारी कोई फ्रॉड नहीं। भाई पूछे ना,
तो उसके बाद मैंने उसको राकेश को बोला था अरे आटे को तूने क्या बोला, इनको बोला तो क्या तुझे? इनको तो ये बोला गया था कि आपको अगर कंप्लेन करना है आप अकाउंट होल्डर के नाम पे कंप्लेन कर सकते नहीं, ऐसा बात आप नहीं बोले थे, आपसे कोई बात नहीं हुई थी, गलत बात मत करिए, सच बात करिए। जैसे मैं सच बात करने में डर नहीं रहा हूँ, आप भी मत डरिए। आप बोले थे ना, आप क्या बोले थे? हाँ, क्योंकि मनी भाई जी एक है, वो तो भागेगा नहीं, देवव्रत नंदी एक है, अयान एक है, और एक कई लोग हैं, 7-8 लोग का नाम है, सबका नाम है। मैं कई बार पूछा हूँ, आपने पहले दिन मैंने बोला राकेश मेरा बात नहीं सुना, तब मैंने सर को बोला था अकाउंट होल्डर जब ईशानी मेरे को कन्विंस नहीं करा पाती थे ना, तब वो इनसे बात कराती थी। सही भाई, सुपरमैन देखिए, बाल बाल देखो, स्टाइल तो सर इनकी लाइफस्टाइल थोड़ी सी लाइवली थी। ये एटलीस्ट पिछले 6 महीने से बहुत ज़्यादा घूमना फिरना कर रहे थे। अरे फ्री पैसे आ रहे थे तो कोई क्या करेगा? दोनों के पास एप्पल का फोन है। आप बोलो ना आईटी आ गई करके, आईटी क्रैक कर दिए। आप लोग बोले थे ना आईटी आ गई करके, डरा दिया था ना आईटी। डरा दिया कि मैं इनकम टैक्स से पैसा ले लूंगा मेरा, ब्लैक का पैसा भी चला जाएगा करके डराए धमकाए होंगे। नहीं मैं बोला इनकम टैक्स तो मैं पे हूँ, मैं इनकम टैक्स में क्लेम करूंगा। अब बताइए कौन आईटी आपके पास आया करके, क्या बात कर रहे हैं, इनसे पूछो मैंने क्या बात की है, मेरे पास हर चीज का रिकॉर्ड है। अरे यार, ऐसे बात नहीं, बुजुर्ग को कमजोर मत समझो आप। आपने जो देखिए, आपने वल्गर बात नहीं किया मेरे साथ, आपने कोई गाली गलौज नहीं की, आपने मेरा वीडियो कॉल भी नहीं किया, मैं तो सारा चीज बोलता बहुत पोलाइट वे में बात की। जब आपसे हैंडल नहीं होता तो आप तो बहुत बात में थे, आप बहुत चिल्लाती थी, जानकर रही क्या आप मेरे साथ कितना रिक्वेस्ट किया था मैं आपको। हाँ तो खेला हो सर मेरा समझ के पड़े। अरे यार ये तो दे फड़ के लोग ही बजाते थे। रात को नहीं थोड़ा देखा कहाँ हो आप यार, ये तो बातें करके ही लपेट दिए। चूना लगा दिया, रिफंड बोल बोल के 3 लाख को बांट दिए। ये आईफोन का कितने भेजे आईफोन? लेकिन इसी उम्मीद में था कि ये देते रहे। ये देंगे तो EMI चलता रहेगा। कैसे खोलने वाले कैसे कैसे कुछ दवाइयां जाके लोगों को लपेट दिया तुम लोग। हाँ कैसे खोलने चलो कुछ दिन जेल में रहना, वहाँ न्यूज में रहना। राकेश भी गिरफ्तार हो गया क्या राकेश का नाम ले राकेश का हुआ गिरफ्तारी क्या? राकेश की गिरफ्तारी हुई क्या? हाँ अभी लगे हो। चलिए पकड़ा हुआ है रेहान आलम। रेहान आलम क्या करता है? जो देर खड़ को की है